हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ज्ञान के बिना सब अधूरा। ज्ञान के बिना सब अधूरा। ज्ञान का मतलब क्या है? किताबी पढ़ाई सिर्फ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हम उन्हें जान सकें, समझ सकें। और इस कविता का जो नाम है वही है ज्ञान के बिना सब अधूरा। कि अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का और तुम उसके बारे में अगर कुछ बोलते हो, कहते हो हो सकता है कि तुम गलत हो। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक गरीब परिवार होता है। उस गरीब परिवार में उसके एक लड़का होता है, उसकी माँ होती है और उसके पिताजी होते हैं। बच्चे का जो लड़का होता है मोहन, उसके पिता बहुत बीमार होते हैं और उसके पिता मोहन को अपनी तिजोरी में से एक हार निकाल कर देते हैं। उसके पिता के पास सिर्फ एक हार ही होता है, उसके अलावा उनके पास और कोई भी पैसा नहीं होता। उसके पिताजी मोहन को बोलते हैं, मोहन बेटा जाओ इस हार को अपने चाचा जी की दुकान पर बेच आओ और बदले में कुछ पैसे ले आओ, ताकि जिससे घर खर्च चल सके और मेरी बीमारी का इलाज हो सके। मोहन हार लेकर अपने चाचा जी के पास जाता है। चाचा जी हार देखते हैं और हार को लौटा देते हैं और मोहन को बोलते कि मोहन लो, ये कुछ पैसे तुम लो और इनसे घर खर्च और मेरे बाबू का इलाज करा लेना। मोहन हार लेके घर वापस चला जाता है और उसके चाचा जी मोहन को एक और बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मोहन, कल से तुम भी दुकान पर आकर बैठ जाना, मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा घर खर्च चलाने में मदद भी हो जाएगी। मोहन हार लेकर वापस घर जाता है और पैसे घर वालों को दे देता है। अगले दिन मोहन चाचा की दुकान पर आके बैठता है। चाचा एक ज्वेलरी होता है, ज्वेलर होता है। और जो चाचा होता है वो धीरे धीरे उसे चीज़ों की परख करनी सिखा देता है कि ये हीरा है, ये और मोती हैं, ये सोना है, सोना किस तरह का है, हीरा किस तरह का है। और धीरे धीरे मोहन एक अच्छा ज्वेलरी बन जाता है। उसे देखते ही चीज़ों की परख होती है। जब मोहन सब चीज़ें सीख लेता है, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब चाचा मोहन को बोलते हैं कि मोहन जाओ, आज तुम अपनी माँ से वो हार वापस लेकर आओ। मोहन जब घर जाता है और वो हार देखता है तो उस हार को क्या समझता है, सॉरी, उस हार को क्या देख पाता है कि वो हार कैसा है, वो हार नकली है, वो हार असली नहीं है। और मोहन चुपचाप चाचा की दुकान पर आता है वापस। चाचा पूछते हैं, मोहन तुम वो हार नहीं लाए? मोहन चाचा को बोलता है कि चाचा जी, हार तो नकली था। चाचा फिर मोहन को समझाते हैं, बेटा अगर मैं उस टाइम तुम्हें कहता कि ये हार नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तो तुम ज़रूर मुझे गलत समझते। इस वजह से मेरा और तुम्हारे पिताजी के साथ रिश्ता खराब हो जाता। तब मोहन को एहसास होता है कि मैं ज्वारी बन के गहने परख कर ही इस चीज़ को समझ पाया हूँ कि वो हार नकली था। वो सोचता है कि अगर उस वक्त चाचा जी मुझे हार नकली कहते तो सच में ही मैं चाचा जी को गलत समझता। तो कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ के बारे में जाने हमें कोई भी फैसला नहीं लेना है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता है। जैसे तुम ट्यूशन पढ़ने गए हो और मैम ने तुम्हें एक तरीके से सवाल करा दिया, ज़रूरी नहीं है वो तरीका ही सिर्फ एक मात्र तरीका हो। तुम खुद से भी उस चीज़ को कर सकते हो, तुम खुद भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शिक्षक एक माध्यम है ज्ञान देने का, उससे तुम जितना ज्ञान बटोर सकते हो बटोरना तुम्हें चाहिए। लेकिन ज्ञान प्राप्ति एक स्रोत से नहीं होती है, एक चीज़ से नहीं होती है, तुम ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान के बिना सब अधूरा। आधा ज्ञान होना या किसी चीज़ के बारे में ना पता होना खतरनाक सिद्ध होता है, रिश्ते खराब कर सकता है, हमारी सोच बदल सकता है। तो अच्छी सोच के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें ज्ञान, पढ़ाई, विद्या की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली बच्चों, तुम सबसे मैं आशा करती हूँ कि तुम पढ़ोगे, काम करोगे, मन लगाकर पढ़ोगे। तुम सोचते हो कि ये पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम्हारा
तुम्हारे इंटरेस्ट डेवलप होंगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये जो बेसिक पढ़ाई है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।